दोस्तों स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मैं अनमोल मित्तल दोबारा हाजिर हूँ नई और कमाल वीडियो के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पूरी सीरीज चल रही है पॉइंट एंड फिगर चार्ट की, जिसके अंदर हमने वेरियस तरीके देखे हैं टेक्निकल एनालिसिस करने के। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडिंग की। ये जो ब्रेकआउट्स होते हैं और ब्रेकडाउन्स होते हैं तो ये हर चार्ट में मिलेंगे, कैंडल स्टिक में भी मिलेंगे, पॉइंट एंड फिगर में भी मिलेंगे। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन मिलते हैं। तो जो फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन है इसको रिड्यूस करने का तरीका क्या है, मतलब जब ब्रेकआउट हो तो हाई प्रोबेबिलिटी कैसे हो कि ये वैलिड ब्रेकआउट है। और जो इसमें नॉइज आती है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की, वो नॉइज काफी हद तक पॉइंट एंड फिगर कम कर देता है। लेकिन एक इंडिकेटर साथ में अगर कंबाइन कर देंगे तो इसमें और ज्यादा एक्यूरेसी आपको मिल सकती है। देखिए इंडिकेटर का नाम है आरएसआई। आरएसआई देखिए मैं डिफरेंट तरीके से यूज करता हूँ, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। लेवल्स वही रहते हैं, लेवल्स के अंदर कोई खास चेंजिंग नहीं रहती है। लेकिन 50 के ऊपर जब आरएसआई होता है तो मैं कहता हूँ कि ये बुलिश है, और 50 के नीचे जब आरएसआई होता है तो मेरे हिसाब से वो बेयरिश है। जहां पर उल्टी जो धारणा ये है कि जब वो 50 से ऊपर यानी 70 के आसपास चले जाता है तो ओवर बॉट हो जाता है, यानी यहाँ से गिरना चाहिए। वो सिर्फ एक करेक्शन फेस में जाता है, वो एक डाउन ट्रेंड नहीं पकड़ता है। जबकि ज़्यादातर आप देखेंगे जब वो 50 से नीचे होता है, काफ़ी देर तक 50 के नीचे सस्टेन कर रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में दिखता है और 50 के ऊपर अप ट्रेंड में होता है। राइट, तो इसी धारणा के आधार पर भैया हम यहाँ पर लगा रहे हैं, थोड़ी सी सेटिंग्स लगाएंगे आरएसआई की। और सेटिंग्स में जाते हैं, हम ओवरबॉट का लेवल भी 50 रख लेते हैं, हम ओवरसोल्ड का लेवल भी 50 रख लेते हैं, दोनों लेवल 50 ही है। और ऊपर का जो कलर है वो ग्रीन, ग्रीन मतलब मार्केट बुलिश रहती है इधर की तरफ, तो हमने यहाँ ग्रीन रख लिया है। और नीचे की तरफ हमने रख लिया है रेड। राइट, तो ये हमने डन कर दिया है। यानी जब भी आपको ग्रीन कलर दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि मार्केट बुलिश है, और जब भी वो रेड फेस में आपको दिखाई दे तो समझ जाइए मार्केट के अंदर थोड़ा सा गिरावट का प्रेशर है। अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखिए क्या होगा कि जब भी ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप देखें यहां पर ग्रीन बना हुआ है, यहां से लेकर यहां तक आप देखिए ग्रीन बना हुआ है क्लियरली, ठीक है। अब इस फेस के अंदर जितने भी ब्रेकआउट्स आएंगे वो सारे वैलिड होंगे। जैसे कि आप देखिए इस फेस के अंदर एक ब्रेकआउट आया, ये वाला, ये एक वैलिड ब्रेकआउट है, यहां पर आपको बाय करना चाहिए। ये एक वैलिड ब्रेकआउट है, यहां पर आपको बाय करना चाहिए। इस फेस में जितने भी ब्रेकआउट्स आएंगे वो सारे आपके लिए वैलिड है, आप उन सबको ट्रेड कर सकते हैं। और जितने भी आपके ब्रेकडाउन आएंगे इस फेस के अंदर, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर देखिए एक ब्रेक डाउन आया था जो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करा, वो थोड़ी देर बाद वापस ऊपर चला गया, तो वो आपके लिए वैलिड रहेंगे। तो ये बात मुझे लगता है आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड करने हैं आरएसआई के साथ। अब जो हमने यहाँ चार्ट लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है कैंडल स्टिक। अब इसको चेंज करके हम पॉइंट एंड फिगर में जाते हैं। तो पॉइंट एंड फिगर के लिए जैसे कि मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ ज़ेरोदा, मैं अप स्टॉक्स भी यूज़ करता हूँ, मैं फायर्स भी यूज़ करता हूँ। तीनों अकाउंट मेरे कंबाइन यूज़ रहते हैं, अलग अलग तरीके की ट्रेडिंग अलग अलग अकाउंट में होती है। आपको दोस्तों जो पसंद है आप उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई पसंद नहीं है, आप अपने ब्रोकर के पास जाएं, उनसे पूछें कि आप जो चार्ट अवेलेबल करा रहे हैं उसके अंदर पॉइंट एंड फिगर है या नहीं है। और अगर आपको इन तीनों में से अकाउंट खुलवाना है तो आप किसी में भी खुलवा सकते हैं, तीनों के अंदर पॉइंट एंड फिगर अवेलेबल है। चलिए, तो पॉइंट एंड फिगर देखिए नीचे दिया गया, सबसे नीचे पॉइंट एंड फिगर है और डिफॉल्ट सेटिंग में ही हमने इसको लगा लिया है। राइट, और इसके अंदर टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा कंसर्न नहीं रहता है, ज़्यादा बड़ा जो कंसर्न रहता है वो आपके बॉक्स साइज का प्लस रिवर्सल पॉइंट का ज़्यादा कंसर्न रहता है, प्लस क्लोज पे लगा रखा है या हाई लो पे लगा रखा है आपने, वो एक मेन कंसर्न है। उसके लिए हमने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, आपको क्लियरली समझ में आएगा ये क्या क्या चीज़ है। तो आप देखिए यहाँ पर पॉइंट एंड फिगर है और आपको नीचे जो आरएसआई है वो कई बार ग्रीन और कई बार रेड होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं कुछ आपको ब्रेकआउट्स, कुछ मेजर ब्रेकआउट्स और कुछ मेजर ब्रेकडाउन यहाँ शो करने वाला हूँ, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जब तक ये 50 से ऊपर आरएसआई होल्ड कर रहा है अपने आप को, देखिए बहुत बार ये होल्ड करता है, ज़्यादातर होल्ड करता है 50 से ऊपर, तब तक वो एक्सट्रीम बुलिश होता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये 50 से ऊपर था काफ़ी टाइम से, देखिए यहाँ पर हल्का सा नीचे जा रहा था, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बुलिश था। और उसके बाद अगर हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर भी मार्केट को अगर आप देख रहे हैं तो ये भी मार्केट भी यहाँ से बुलिश थी। राइट, तो इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, मार्केट भी यहाँ पर बुलिश है और आरएसआई भी हमें जो सिग्नल दे रहा है वो ग्रीन सिग्नल दे रहा है। और अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेड था,
और मार्केट भी देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक गिरावट में थी। तो यहाँ पर कोई ओवर सोल्ड नहीं हो रहा है, नीचे की तरफ बाय नहीं करना चाहिए। ट्रेंड को हमेशा एनालाइज करना चाहिए। अगर ट्रेंड आपका कह रहा है कि हम मैं ऊपर जा रहा हूँ तो बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ट्रेंड कह रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ तो आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। यहाँ पर एक बीच में देखिए एक यहाँ पर एक पैनिक आया था, पैनिक मतलब एक फेक सिग्नल था। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसने ऊपर जाने की कोशिश करी थी लेकिन वापस नीचे आ गया था, लेकिन इसने डबल बॉटम बनाकर वापस इस लेवल को तोड़ करके वापस ऊपर चला गया, राइट। तो यहाँ पर आप आरएसआई की मदद से काफ़ी हद तक ये पहचान पाते हैं मार्केट की डायरेक्शन क्या है, प्लस मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ चल रही है, ऊपर की तरफ ज़्यादा है या नीचे की तरफ ज़्यादा है। तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा जब हमने 50 के ऊपर ग्रीन करा और 50 के नीचे रेड करा तो वहाँ से हमें क्लियर डायरेक्शन मिल गई है। अब देखिए हैवेल्स में क्या हो रहा है, अगर मैं रिसेंटली देखूँ इसके अंदर एक ब्रेकडाउन आया है। हालांकि स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा था, हो सकता है ये फेक हो जाए या वापस यहाँ से रिकवरी आ जाए, लेकिन अभी जो हमें सिग्नल मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर चल रहा है रेड आरएसआई, और यहाँ पर देखिए करंटली इसने एक ब्रेकडाउन दे दिया है, ये देखिए ये इसने एक ब्रेकडाउन दे दिया है। तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि हैवेल्स का स्टॉक यहाँ से नीचे आना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रैली है लगभग 40-50 पॉइंट की है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 30-40 पॉइंट हैवेल्स का स्टॉक यहाँ से नीचे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आरएसआई है वो वीक हो गया है। आप देखिए यहाँ पर रेड जोन में आरएसआई आ गया है और यहाँ से ये ब्रेकडाउन भी दे रहा है, तो ये एक वैलिड ब्रेकडाउन है। इससे पहले भी एक ब्रेकडाउन दिया था, आप ये वाला देखिए, लेकिन ये फेक हो जाता है। ये फेक इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रीन आरएसआई था, यहाँ पर रेड आरएसआई नहीं था। ऐसे हमें बहुत सारे फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स मिलते हैं जिनसे हमें बचना है आरएसआई का यूज़ करके। अब यहाँ देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है जिस पे आप ट्रेड कर सकते थे, ये देखिए ये ब्रेकआउट आया ये वाला, यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़ा जो आरएसआई है वो ग्रीन जोन में था, यानी बुलिश जोन में था। तो बुलिश जोन में अगर ब्रेकआउट्स आ रहे हैं तो उसको आपको ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं जैसे ही ब्रेकआउट हो गया है। नीचे का जो लेवल है वो आपका एसएल होना चाहिए और इसके अगेंस्ट 2 गुना या 1 गुना या ऊपर के रेजिस्टेंस के लेवल या फिबोनाची के लेवल आप अपने टारगेट के लिए रख सकते हैं। ये हमारे चैनल के ऊपर बार बार बताया जाता है कि किस तरीके से फिबोनाची यूज़ करना है, टारगेट कैसे लगेंगे फिबोनाची के थ्रू, प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पिवोट पॉइंट्स, इनका इस्तेमाल करके आप अपने टारगेट रख सकते हैं। तो ये दोस्तों हो गया एक सेटअप, बहुत सिंपल सा सेटअप है, बहुत इफेक्टिव सेटअप है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे जब तक ये ग्रीन बन रहा है तब तक आपको बहुत सारे सिग्नल मिलेंगे, लॉट्स ऑफ सिग्नल यहाँ मिलेंगे ट्रेड करने के। जैसे कि ये वाला देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, यानी यहाँ आप बाय कर सकते थे। यहाँ पर ग्रीन आरएसआई बना हुआ है, ये देखिए एक ब्रेकआउट ये हुआ, यहाँ आप ट्रेड कर सकते थे। नीचे का स्टॉप लॉस लेवल आपको पता ही है क्या लगना चाहिए। उसके बाद और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है, सिर्फ इन ब्रेकआउट के बेसिस पे, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ देखिए ये देखिए ये आप ट्रेड कर सकते हैं, ये लेवल, ये देखिए ये आपका नीचे का जो लेवल है ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा, राइट। और उसके बाद देखिए मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर, और देखते हैं ये देखिए ये एक अच्छा ब्रेकआउट, एक सेकेंड ये थोड़ा चार्ट आगे चला गया है, ये देखिए ये एक अच्छा ब्रेकआउट है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। यहाँ पर 3 बार इसने एक टॉप बनाया था, उसके बाद ब्रेकआउट आया, देखिए ये, राइट। ये ब्रेकआउट जो है बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर आप आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई लगभग यहाँ से कहीं चेंज हो गया था, यहाँ से चेंज हो गया आरएसआई, और इसके बाद जब ब्रेकआउट आया तब आरएसआई ग्रीन हो चुका था, राइट। तो ये बढ़िया ब्रेकआउट है, आप इन ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं। देखिए एक ब्रेकआउट यहाँ भी आया था, आप इस ब्रेकआउट को देखिए, एक ब्रेकआउट यहाँ भी आया था जहाँ पर आरएसआई जो है अगर आप देखेंगे तो ग्रीन आरएसआई हमें दिख रहा है यहाँ पर, राइट। लेकिन इसमें हुआ क्या, ये ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करा, ये वापस नीचे चला गया। लेकिन अगर आपका जो प्रॉफिट क्राइटेरिया है अगर वो मैच हो जाता तो शायद आप यहाँ से प्रॉफिट लेके भी निकल जाते। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है। और उसके बाद हमने ब्रेकआउट्स की बात करी, अब थोड़े से ब्रेकडाउन्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप जो आरएसआई है वो ज़्यादातर क्या चल रहा है, रेड चल रहा है, और मार्केट का ट्रेंड भी आप देखिएगा क्या चल रहा है, गिरावट की तरफ चल रहा है। तो हमने ट्रेंड एनालाइज करना भी आपको सिखाया है पुरानी वीडियोस में पॉइंट एंड फिगर की, उसके अंदर भी आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेंड को पहचानते हैं। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो काफ़ी लंबी जर्नी इसकी रही है रेड आरएसआई की। बीच में 1-2 बार कोशिश करी इसने ट्रेंड रिवर्स करने की, लेकिन कर नहीं पाया। देखिए यहाँ ट्रेंड रिवर्स करने की कोशिश करी थी लेकिन कर नहीं पाया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं
तो यहाँ पे देखिए ब्रेक डाउन्स पे आपको ध्यान देना है। तो देखिए जब 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 ब्रेक डाउन्स होंगे उसके बाद आरएसआई चेक करिए कि आरएसआई क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक ब्रेक डाउन आया ये वाला, और यहाँ पर अगर हम आरएसआई को देख रहे हैं तो यहाँ पर रेड हो चुका था। यहाँ पर देखिए मेन यहाँ पर हमें सिग्नल मिला है, राइट। तो इसको हमें पिक करना था यहाँ पर, और आरएसआई यहाँ पर रेड था। उसके बाद देखिए एक ये वाला ब्रेक डाउन आया, उसके बाद एक ब्रेक डाउन ये आया जो सस्टेन नहीं करा, वापस ऊपर जाकर कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस देके गया होगा। लेकिन वापस एक ब्रेक डाउन आया, यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मूवमेंट थी ये वाला, राइट। और एक ब्रेक डाउन और है वो थोड़ा सा नीचे है, इसको देख लेते हैं ये वाला। देखिए यहाँ भी जो है ब्रेक डाउन जब आया उसके बाद देखिए आरएसआई क्या कहाँ पर था, तो आरएसआई रेड जोन में था। तो आरएसआई रेड जोन में है, उसके बाद मार्केट काफ़ी नीचे हमें जाती हुई दिखाई दी। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। अब इसके बाद बात आती है कि हम टारगेट कैसे लगाएंगे। हमें ये तो पता लग गया कैसे टारगेट लगेंगे। तो टारगेट के लिए आप यूज़ करिए पिवोट पॉइंट्स को, या फिबोनाची यूज़ कर सकते हैं। पिवोट पॉइंट भी अच्छे काम करते हैं। तो ये देखिए पिवोट पॉइंट्स लग गए। तो जब जब ब्रेकआउट्स आते हैं तो नीचे के सपोर्ट देखिए, सपोर्ट जोन कहाँ आ रहा है, प्लस हमारे रेजिस्टेंस कहाँ आ रहे हैं, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लगा लिया 1 डे का टाइम फ्रेम। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखिए एक ब्रेकआउट आया था ये वाला, ये देखिए ये एक ब्रेकआउट आया। तो इसके बाद देखिए ऊपर का जो रेजिस्टेंस था वो ये था, ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा था। तो यहाँ पर आप बाय करके इधर आप स्टॉप लॉस लगा करके छोटा सा ऊपर तक का आपको टारगेट मिल जाता। तो इस तरीके से आप टारगेट लगा सकते हैं। प्लस और देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक ब्रेकआउट आया था ये वाला, ये देखिए ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का बना है यहाँ पर। तो इसके बाद देखिए आपका फर्स्ट जो बनना चाहिए टारगेट, यहाँ देखते हैं फर्स्ट टारगेट आपका बनना चाहिए। देखिए ये आपका हो गया टारगेट नंबर 1 एंड ये हो गया टारगेट नंबर 2। तो इस तरीके से ऊपर के जो रेजिस्टेंस लेवल्स है आप उधर अपने टारगेट्स लगा सकते हैं, और नीचे के जो सपोर्ट लेवल्स है वहाँ अपने शॉर्ट के टारगेट लगा सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप ये देखिए एक ब्रेकआउट आया था यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगा लिया, थोड़ा सा बॉक्स का जो साइज है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर एक ब्रेक डाउन आया। जब ये ब्रेक डाउन आया तो यहाँ पर देखिए आरएसआई जो था वो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, रेड जोन में था। और उसके बाद देखिए मार्केट नीचे। तो पहला आपका क्या होना चाहिए टारगेट, तो टारगेट ये आपका पहला बनता है, ये जो सपोर्ट लेवल है, और टारगेट जो आपका 2 बनता है वो ये बनता है। तो इस तरीके से टारगेट लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका ऊपर का ये रहेगा, धीरे धीरे आप उसको ट्रेल कर सकते हैं, यहाँ तक ट्रेल होकर के आ जाता है वो, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडिंग आप चेकआउट करिए, प्रैक्टिस करिए चार्ट के ऊपर कि किस तरीके से दिख रही है। अगर आप यहाँ ट्रेंड को चेक करेंगे तो ट्रेंड आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। आरएसआई को नीचे देखिए, आरएसआई कब रेड है कब ग्रीन है। तो जब जब आरएसआई ग्रीन है मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है, जब जब आरएसआई रेड है मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में दिखता है। और काफी बार जब मार्केट चौपी रहता है तो वो रेड और ग्रीन बार बार हमें दिखाता है, बार बार रेड ग्रीन दिखाता रहता है, क्लियर डायरेक्शन में नहीं जाता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो कैसे पता लगेगी, साथ में कौन से ब्रेकआउट वैलिड है, कौन से ब्रेकडाउन वैलिड रहेंगे, काम करने की किन की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।